गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल आयन वगैरह पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, मेरे ख्याल से आपको ध्यान होगा। तो आज हमने पढ़ना है अणु यानी कि मॉलिक्यूल। परमाणु हमने पढ़ लिया था, आज हमने पढ़ना है अणु मॉलिक्यूल, और उसके बाद हम कुछ प्लस और माइनस वाले आयन देखेंगे और उनकी रिएक्शन कैसे होती है वो चीजें देखेंगे। ठीक है। जब हम होते थे भाई 11वीं 12वीं में, तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते थे, ये टीचर पढ़ा के जाते थे, सारा ऊपर के जाता था, कुछ भी नहीं पता चलता था। तो चलो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया है तो आपको भी थोड़ा बता देता हूँ। जब भी कोई तत्व के दो परमाणु जब भी कोई तत्व के दो परमाणु आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं, उनको और कोई नहीं मिलता तो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, तो वो मिल के दोनों अणु बनाते हैं। कैसे? ऑक्सीजन है, इसको कोई नहीं मिला, इसको लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई मिला ही नहीं, तो इसने क्या किया, अपने अपने प्रति कॉपी थी उसे रिएक्शन करके और O2 बना लिया। खुद की कॉपी से रिएक्शन करके क्या बना लिया इसने, O2 बना लिया, यानी कि ऑक्सीजन बन गई। ठीक है। ये क्या था? ये तत्व था। ये क्या था? तत्व। और एक और तत्व के साथ इसने मिला। ठीक है, ये दो परमाणु हो गई है इसके, मतलब तो इन जब दो परमाणु, एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में ही रिएक्शन करके एक अलग से कोई चीज बना ले तो उसको बोलते हैं अणु। बस इतनी सी बात है, अणु की कहानी खत्म। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लोरीन Cl है, इसको शरारत करने के लिए कोई नहीं मिला पगले को, तो इसने अपने को ही ले लिया, खुद की छाया से ही को रिएक्शन कर ली, उसी से लड़ाई झगड़ा करके ये बना लिया इसने Cl2 क्लोरीन। इसी तरह से ब्रोमीन ले सकते हैं। ब्रोमीन इसको नहीं मिला, इसने बना लिया ब्रोमीन 2। ठीक है। इस 2 का मतलब ये होता है कि कितने परमाणु है इसके अंदर, तो 2 परमाणु है। अब कौन से ऐसे तत्व हैं जो अणु बना लेते हैं? जितने भी आपके अधातु हैं, मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम, यानी कि अधातु जितनी भी है ना, जो माइनस वाली होती हैं, अधातु यानी कि जो माइनस चार्ज वाली होती है। इस पे माइनस चार्ज होता है कि नहीं होता? क्लोरीन पे होता है, ऑक्सीजन पे भी माइनस होता है, ब्रोमीन पे भी माइनस होता है। तो जिन जिन पे माइनस चार्ज होता है ना, वो सारी की सारी अधातु होती हैं ज्यादातर, और वो सारी अधातु अणु बना लेती हैं, अपने से ही रिएक्शन करके, खुद से ही रिएक्शन कर लेती हैं। और जो धातु होती हैं जितनी प्लस वाली होती है ना, जैसे Na+ हो गया, पोटाशियम प्लस हो गया, ठीक है, Ag+ हो गया, ये सारी धातु हैं। तो ये धातुएं अपने जैसे खुद अपने के जैसे दूसरे से रिएक्शन नहीं कर सकती और वो अणु नहीं बता सकती। तो कोई भी तत्व के दो परमाणु जो खुद से मिलके एक अलग से तत्व बना ले उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। इसकी कहानी सिर्फ इतनी सी थी। ठीक है। जब हम पढ़ते थे तो एटम को कभी अणु बोल देते थे, क्योंकि एटम में 4 अक्षर होते हैं, छोटा लगता था तो सोचते थे हिंदी में भी छोटा ही होगा, तो एटम को अणु बोल देते थे। मॉलिक्यूल बड़ा सा अक्षर है और परमाणु भी बड़ा सा अक्षर है, तो मॉलिक्यूल को परमाणु बोल देते थे। टीचर सब हम लोगों को कभी समझ में आया ही नहीं ये चीजें। अब हमें क्या करना है, हमने आयन पढ़े थे कल, अब हमने प्लस और माइनस वाले जो आयन है उनको पढ़ना है। जो माइनस आयन बनाते हैं, जैसे एक तो होते हैं प्लस आयन बनाते हैं, जो +1 वाले जो हैं और -1 वाले हैं, उनको हम कुछ देखेंगे। जैसे प्लस वाले आयन कौन से हो जाएंगे आपके? सोडियम हो जाएगा, पोटाशियम भी हो जाएगा, Ag हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव, इस तरह के ये सारे 1 1 वाले हैं। 1 वाले कैसे पता चला हमने? आयन आयन हम कैसे निकालते हैं? आयन हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कौन से वाला? ऑक्टेट रूल वाला। ऑक्टेट रूल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम जैसे सोडियम है ना, तो 11 Na है, इसको ऐसे लिखते हैं 2 8 1। क्लोरीन है, इसको ऐसे लिखते हैं 2 8 7। ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे हम, और इसी से हम आयन निकाल सकते हैं कि कौन देने वाला है और कौन इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है। तो प्लस वाले कुछ ये हैं, प्लस जिनमें 1 होता है। अब यहाँ हम लिख लेते हैं माइनस वाले आयन। जो माइनस वाले आयन है ना, वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका यूज बार बार होता है केमिस्ट्री के अंदर। माइनस वालों के ऊपर ही ज्यादातर टिकी हुई है। जैसे माइनस वाले कौन से हो जाएंगे? क्लोरीन हो जाएगा आपका, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, OH नेगेटिव भी हो जाएगा। इस OH नेगेटिव को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, इसका यूज भी बताएंगे अभी, हाइड्रोक्साइड। अब इनमें खास बात क्या है, जितने भी प्लस वाले है ना, ये सारे के सारे, पहली बात तो ये है कि ये अणु नहीं बनाते हैं, ये सारी मेटल है, ये सारी की सारी क्या है, मेटल है प्लस वाले। क्योंकि हमने बताया था आपको कि मेटल जो है उनके अंदर गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं दूसरे को, और जो नॉन मेटल है, अधातु है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनका एक गुण होता है कि ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये देते नहीं है। इनके अंदर कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इनके अंदर कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो ये जितने भी ये धातु, ये कभी भी अणु नहीं बनाएंगे। कभी देखा आपने अकेले कि Na2 अकेला होता हो, बिल्कुल अकेला होता हो, या फिर Ag2 देखा हो कभी कि Ag2 होता हो अकेला, ये कभी भी नहीं होता। जब रिएक्शन करते कोई तत्व बनाते, कोई यौगिक बनाते हैं, तब तो आ जाएगा, नहीं तो ये अकेले नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये अकेले अकेले मिल जाएंगे। Cl2 हम लाख बार देखते हैं, क्लोरीन गैस होती है। I2 होती है आयोडीन गैस, ठीक है। तो ये अकेले अकेले मिल सकते हैं माइनस वाले, प्लस वाले अकेले नहीं मिलेंगे, यानी कि अणु नहीं बनाएंगे। अब देखो, इसमें तो है एक देने की क्षमता, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इसने फ्री कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को कि तू चला जा भाग के यहाँ से, और जो भी मिले उसी के साथ रिएक्शन करके अपना यौगिक बना ले, चल जा, खत्म तरीका नहीं, चलो चलो चलो। तो ये जो Na है ना, ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, क्या बना देगा, NaCl। ये फार्मूला बताया था आपको कि इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर +1 है, तो ये लेने की लेने की कैपेसिटी रखता है, ये देने की कैपेसिटी रखता है, तो इससे लेके ये NaCl। और इसी NaCl को हम नमक भी कहते हैं, आपको पता होगा, जो सफेद नमक हम खाते हैं ना रसोई के अंदर, वही होता है ये सफेद नमक को ही हम NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये 1 यहाँ इसलिए नहीं लिखते क्योंकि दोनों की जो पावर है, दोनों की जो मिठाई है ये वाली, तो ये बराबर है, इसलिए यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई तूने मुझे एक दिया, मैंने भी तुझे एक दिया, बराबर है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यही Na इसके साथ भी कर सकता है, क्या बनाएगा, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ये इसके साथ भी कर सकता है, Ki बना देगा। और ये Na इसके साथ भी कर सकता है, NaOH बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से ये एक Na इन सभी के साथ रिएक्शन कर सकता है, सोडियम। और फिर जो आपकी पोटासियम है, ये भी चारों के साथ कर सकता है, KBr, KCl, AgS सबके साथ, क्योंकि सबकी कैपेसिटी एक एक देने की है और इनकी सबकी लेने की है, तो सारे आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो ये क्या बना देगा, NH4OH, ये भी NH4OH बना देगा। तो आपस में सारे के सारे रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब ये प्लस वाले आयन होते हैं ना आपके, जो प्लस वाले आयन है, वो इनके पास टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये प्लस में आने के बाद जो प्लस वाले होते हैं, ये अपना नाम कभी नहीं बदलेंगे। अगर वो पोटासियम है तो चाहे उसका सिर फोड़ लो, चाहे कुछ कर लो, उसको भगा दो, देश निकाला दे दोगे, तो भी वो अपना नाम नहीं बदलेगा। भाई इसको जो है ना, सोडियम, ये किसी के साथ भी आएगा तो सोडियम ही बोला जाएगा, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन की, सोडियम बोलेंगे। पोटासियम इसने आयोडीन के साथ करी तो पोटासियम बोलेंगे, क्योंकि इनका जो नाम है ना, वो रियल नेम रहेगा। इनको लाख चोट मारो लेकिन ये अपना नाम नहीं बदलते हैं। ये प्लस वालों की मुख्य खास बात है, जो +1 चार्ज रखते हैं, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता देने के लिए। लेकिन जो माइनस वाले है ना, इनके ऊपर -1 चार्ज आते ही अपना नाम ही बदल लेते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, ये नाम बदल लेते, बेवड़े होते हैं सब के सब। जैसे Cl के पास माइनस चार्ज आया एक, इसने अपना नाम बदल लिया, क्या नाम है इसका, इसका नाम है क्लोरीन। लेकिन माइनस जैसे चार्ज आया, इसने अपना नाम कर लिया क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से ब्रोमीन है, इसका नाम ब्रोमीन है, -1 चार्ज आते ही इसने नाम रख लिया ब्रोमाइड। आयोडीन है, -1 चार्ज आते ही, -1 का मतलब आपको पता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए है अपने ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो आयोडीन है, -1 चार्ज आते इसने अपना नाम बदल के रख लिया आयोडाइड। तो +1 चार्ज के जितने भी तत्व हैं, वो कभी भी अपना नाम नहीं बदलते, लेकिन -1 वाले जितने भी तत्व अपना नाम बदल लेते हैं। OH देखिए, OH इसने अपना नाम बदल के रख दिया हाइड्रोक्साइड। क्या नाम रख लिया इसने, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमें ये बातें बताई होगी भाई, मैं ये नहीं कहता नहीं बता, लेकिन हमें तो कभी समझ में नहीं आई, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है और इसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे नंबर मैं दे देता हूँ यहाँ से, तो उस पर भी मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई बात ना समझ आए तो। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ हम, ये तो हो गए प्लस और माइनस वालों की बात। अब एक होते हैं +2 और +3, उनको हमें याद रखना पड़ेगा, उसका कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, उसको हमने याद भी रखना पड़ेगा। +2 है तो फेरस, +2 चार्ज अगर किसी के ऊपर तो उसको फेरस बोलेंगे, याद रखना पड़ेगा। +3 है तो उसको फेरिक बोलेंगे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। +2 चार्ज है तो फेरस बोलेंगे, +3 चार्ज है तो उसको फेरिक बोलते हैं। ठीक है, जो भी लिखे थे, जो चारों माइनस और प्लस वाले, वो आपके सारे के सारे रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि एक की जरूरत होती है लेने में भी देने में भी, तो बहुत सारे रिएक्टिव होते हैं जो आपको यहाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और OH लिखे थे, पोटेशियम ब्रोमाइड Ag और NH4 लिखे थे, वो सारे के सारे रिएक्टिव होते हैं। एक तत्व की बात करी थी हमने AgI, जब हमने रिएक्शन करवाई थी किसकी, Ag+1 और आयोडाइड -1। ये क्या है, ये सिल्वर है, इसका +1 चार्ज है, इसका नाम चेंज नहीं होता, सिल्वर ही रहेगा। और ये आयोडीन है, लेकिन -1 आया तो अपना नाम चेंज कर लेगा, ये इसको नाम चेंज करने का बड़ा शौक रहता माइनस वाले को, तो ये आयोडाइड बना लेगा, तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड। इसका क्या यूज होता है, आपने पढ़ा होगा, कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए क्या यूज होता है, सिल्वर आयोडाइड। तो यही तत्व होता है भाई सिल्वर आयोडाइड। ये क्या होता है, इसको ना छोटे से जहाज में, या कोई छोटा जैसे मतलब विमान होता है ड्रोन टाइप, उसमें भर के बादलों के बीच में छोड़ दिया जाता है। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर पावर होती है। अगर यहाँ पानी है ना तो अपने अंदर खींच लेगा, यहाँ पानी है थोड़ा सा, इसको अपने अंदर खींच लेगा, इधर से भी खींच लेगा, जिधर भी इसको पानी मिलेगा ना, सिल्वर आयोडाइड को पानी को खींच लेगा, आकर्षित करने की शक्ति होती है। और पानी को खींच के जब एक जगह बहुत सारा पानी आएगा भाप के रूप में है जैसे भी, तो वो क्या करेगा, ड्रॉपलेट तो बना ही लेगा, बूंदे तो बनाएगा ना बड़ी, और जैसे ही बड़ी बूंदे होगी बारिश हो जाएगी। तो इसलिए इसको ड्रोन टाइप कोई जहाज होता छोटा, उसके अंदर भर के और बादलों के बीच में छोड़ दिया जाता। बादलों में तो पानी होता ही है, तो सब पानी को अट्रैक्ट करके और उधर बारिश करवा देगा। तो इसलिए बोलते हैं कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। कृत्रिम मतलब अनैचुरल, बिना प्राकृतिक, जो मैन मेड होती है उसको बोलते हैं कृत्रिम। तो कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से का, सिल्वर आयोडाइड का। अब हम देख लेते हैं एक दो रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे एक होता है सल्फेट, SO2 नेगेटिव। ये सिल्वर आयोडाइड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार क्वेश्चन में देखा है, जो हमने खुद ने कंपटीशन में एग्जाम में दिए ना, उसमें बहुत बार पूछते हैं कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किस केमिकल का, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का। SO4-2, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, SO4-2 को बोलते हैं सल्फेट। इसके ऊपर -2 चार्ज है और यहाँ 4 है ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे सल्फेट। जब इस, अब ये जो दो माइनस चार्ज है ना, जिसके पास जितना चार्ज होता है ना, उतने ही प्लस वाले से इजीली रिएक्शन कर लेता वो, क्योंकि इसको जरूरत है +2 की, 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए। तो जब जैसे ही 2 देने वाला कोई आ जाएगा ना, जैसे ही आ गया, कैल्शियम के पास +2 होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना आप ऑक्टेट रूल से, तो इसके पास 2 होते हैं। अब इसको 2 देने हैं, इसको 2 लेने हैं, इसको 2 चाहिए, इसको 2 नहीं चाहिए, यानी कि देने हैं, तो इजीली रिएक्शन कर लेगा। जिसके पास, इसके अलावा भी जिसके पास +2 होंगे ना, तो इजीली रिएक्शन कर लेता है ये। ठीक है, जैसे जिंक होता है, तो इनसे आसानी से रिएक्शन ये कर लेता है। क्योंकि मान लो, अब आप वैसे देखिए प्रैक्टिकल, मेरे पास है प्याज, मैंने लेने हैं टमाटर, तो मैं डायरेक्ट जिसके पास टमाटर होंगे उसी के पास तो जाऊंगा, या फिर ऐसे थोड़ी, पहले आलू लूंगा, एक्सचेंज करूंगा, फिर आलू के बदले किसी से कोई और दूसरी सब्जी की एक्सचेंज करूंगा, फिर उससे टमाटर लूंगा। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जहां मेरे को डायरेक्ट जो मेरे काम की चीज है ना, प्याज के बदले मुझे जो लेनी है, तो वो डायरेक्ट ले लेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए इसको 2 रिक्वायर्ड है, इसको 2 देने हैं, तो ये इससे डायरेक्ट रिएक्शन कर लेगा। SO4-2 क्या बन जाएगी इसकी रिएक्शन, Ca2 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, CaSO4 क्या बन गया, ये बन गया कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, जो हाथ पे इतना बड़ा सा लगा देते हैं पूरा प्लास्टर,
जो हम प्लास्टर ब्लास्टर करते रहते हैं, तो वो प्लास्टर नहीं होता भाई, वो कैल्शियम सल्फेट का बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका पूरा नाम, ठीक है। इसमें कुछ पानी होता है, वो आगे बता देंगे आपको, तो इसी कैल्शियम सल्फेट का बना होता है पानी का। इसी तरह से CaCO3 -2 होता है जैसे ये, तो ये भी क्या बना लेगा रिएक्शन करके, इसके पास -2 है, इसको चाहिए है और इसको देने हैं, तो ये हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है ये आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है आपकी। अब एक और रिएक्शन देख लीजिए इसकी, Al+3 + SO4 - 2, ये रिएक्शन देखिए। इसमें जो ये पावर होते हैं ना, इसको क्रॉस करवाते हैं हम, इनमें बराबर थी तो जरूरत नहीं है लिखने की यहाँ, लेकिन इसमें अलग अलग आ गई, इसमें 3, इसके पास तो 3 देने के लिए, लेकिन चाहिए तो इसको 2 ही है ना, तो एक जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए Al एल्यूमिनियम, और रिएक्शन करवाने के लिए आपको बताया था कि एक में प्लस एक में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस होना जरूरी है। अगर दोनों में माइनस माइनस है या दोनों में प्लस प्लस है तो रिएक्शन नहीं हो सकती। आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको ध्यान नहीं है तो Al इसके ऊपर कितनी पावर 2, और SO4 इसके ऊपर कितनी पावर 3। अब इस 3 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये तो 43 बन गया, ऐसे नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे भाई, इसको जोड़े में डाल देंगे हम, झोला जो होता है हमारा थैला, इसको डाल दिया थैले में, ठीक है, और यहां लिखेंगे हम 3, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे क्रॉस करवाते हैं ना, 2 इधर 3 इधर, तो Al2SO4 3, थराइस बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे हम, थराइस बोलते हैं SO4 की थराइस। अगर यहाँ 2 हो तो SO4 की ट्वाइस, ऐसे बोल देते हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया ये Al2SO4 की थराइस, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब हम माइनस वाले कुछ और हैं, उनको हम याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आगे आगे बहुत ज्यादा जरूरी होते जाएंगे, उनको पढ़ना या याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई, कर दें साफ, देख लो एक बार, लिख लो, इसको नोट कर लो। कुछ फार्मूले हैं माइनस वाले, मिटा दीजिए, ठीक है। कुछ फार्मूले इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, जैसे Cn है अगर -1 तो इसको हम बोलेंगे साइनाइड, साइनाइड। HCO3 -1 है तो इसको हम बोलेंगे बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। O-2 है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्साइड, ठीक है, साइनाइड, बाई कार्बोनेट और ऑक्साइड। CO3 नेगेटिव, इसको बोलेंगे हम कार्बोनेट। NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं है ये, नाइट्रेट है ये, नाइट्रेट, ठीक है। PO4 - 2 इसको बोलेंगे हम फॉस्फेट, ठीक है, ये बोलेंगे। अगर Cn-1 है तो इसको हम बोलते हैं साइनाइड, बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। ये बताते हैं कि अगर ब्लड के टच में अगर कोई आ गया तो थोड़ा सा सेकंडों के अंदर ही आदमी की मौत हो जाती है, इतना खतरनाक होता है ये। सिर्फ लेबोरेटरी वगैरह में यूज किया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी रिसर्च के काम में ही। ये होता है आपका HCO3 बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। O-2 को बोलेंगे ऑक्साइड, CO3 - 2 को बोलेंगे कार्बोनेट, NO3 - 2 को बोलेंगे नाइट्रेट, और PO4 - 2 को बोलेंगे फॉस्फेट आपका, ये बोलेंगे इनको। ये आपको याद रखने पड़ेंगे ज्यादातर। एक ये भी रख लो, चलो AgSO4 सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट है, ठीक है, AgSO4। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Cn-1 साइनाइड, HCO3 - 1 बाइकार्बोनेट, O-2 ऑक्साइड, CO3 - 2 कार्बोनेट, NO3 नाइट्रेट, PO4 - 2 फॉस्फेट। ये आपके बार बार यूज होते रहते हैं, तो इनको आप याद कर लो। ये इसकी रिएक्शन कैसे होती है, जैसे ये देखो, इसकी करवानी है, मान लो कार्बोनेट CaCO3, Ca +2 होता है इसके पास, प्लस में
CO3 - 2, इसके पास +2 है, इसके पास -2 है, तो डायरेक्ट नहीं बना देगा जी, क्या बना देगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा ये डायरेक्ट। इसी तरह से ZnSO4 की हमने आपको करवा के दिखाई दी थी, जिंक सल्फेट की, और इसके साथ देखो जैसे OH से, एक OH से आपकी रिएक्शन Ca+2 और प्लस OH की, एक मिनट, Ca कैल्शियम की करवाते हैं हम, किससे, हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा वो, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड बोला था इसको हमने, तो ये क्या बना लेता है, Ca कैल्शियम, इसके ऊपर -1 है, तो यहाँ इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, और OH इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसके ऊपर +2 था, एक तो इसने यूज कर लिया लेकिन एक तो बच गया ना फिर भी, तो इसलिए इनको लिखना पड़ेगा, जब ये चार्ज बराबर ना हो तो हम लिखते हैं भाई, ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो CaOH, अगर OH अगर आपने यहाँ लिख दिया 2, तो ये तो गलत हो जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे इसका मतलब, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे काम आएगा आपका जोड़ा, ये जोड़ा लगा दिया, ठीक है, CaOH, और यहाँ लिखेंगे फिर इसको 2। अब ये ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 हैं, इस एक को लिखने की जरूरत नहीं होती कहीं भी, तो Ca और OH की ट्वाइस, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, बार बार क्वेश्चन में आता है, HSSC CET में तो बहुत बार आता है क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, CaOH की ट्वाइस। और बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, CaO, अगर डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्साइड है तो ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। याद कैसे रखोगे इसको, बुझा हुआ चूना ये है कि मतलब उसके ऊपर पानी डाल के हमने उसको बुझा दिया, जब उबलता है ना, कभी देखोगे घरों में जो कली करते हैं ना, कली रंग रोगन, वो यही होती है कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसको डालेंगे, जब उसके ऊपर पानी डालोगे ना तो इतना रिएक्टिव होता है ये बहुत ज्यादा पानी के साथ, तो उबाल आता है इसके अंदर, उबलता हुआ दिखाई देता है, जब वो उबल के आराम से शांत हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई उबाल करके और अपना आराम से बुझ गया है, तो तब इसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना। यानी कि बुझा हुआ चूना जो है ना, उसमें पानी आपको देखने को जरूर मिलेगा थोड़ा बहुत, और पानी ये रहा H2O, ठीक है, ये पानी आपका, जहाँ हाइड्रोजन होगी वहीं पानी होगा, बिना हाइड्रोजन के पानी नहीं बनता, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा हुआ चूना यानी कि वो ऐसे कैसे पत्थर ही होता है भाई, ये ना सफेद पत्थर ही होता है, व्हाइट पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड का, नमक जैसा होता है, अगर खेत में डालेंगे ना तो उर्वरकता भी बढ़ा देता है, ये फर्टिलाइजेशन बढ़ा देता है खेत में, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो हम कली के लिए जो कट्टों में भर भर के आता ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। चलो 3 चीज और बता देता हूँ आपको, बाकी फिर कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक होता है हमारे पास ZnSO4 -2 होती है इसके पास, तो इससे क्या बन जाता है, ये ZnSO4 बन जाता है। एक बन जाता है फेरस सल्फेट FeSO4, तो ये बन जाता है FeSO4 फेरस सल्फेट। एक CaSO4 होता है CaSO4, और एक होता है हमारे पास कॉपर CuSO4 CuSO4 कॉपर सल्फेट। इन चारों फार्मूलों को एक बार ध्यान से देख लो, ये भी पेपर के अंदर बहुत यूज होते हैं, और इनके क्या क्या नाम होते हैं वे देख लो आप। ठीक है, देख लिए, जिंक और कैल्शियम, ये देखिए जिंक और कैल्शियम जहां भी होता है, जिंक सल्फेट डायरेक्ट कट्टों में भर भर के आता है आजकल, थैलियों में 5-5 किलो खेतों में डालने के लिए, जीरी हो चाहे कणक हो, बाजरा हो या सरसों, कुछ भी हो उसके अंदर डालते हैं हम, तो ये आपका होता है सफेद रंग का, हो सकता है आपने डाला भी होगा, लेकिन इतना गौर कहाँ करते हो जी तुम लोग, इतनी क्यूरियोसिटी थोड़ी आपको कि देखेंगे, हाथ लगाएंगे, हाँ हाथ हो गया हमारा हरा हरा, आपको पता ही नहीं होता क्या होता वो, ठीक है। तो जिंक और कैल्शियम सल्फेट, ये दोनों का रंग होता है आपका सफेद रंग के होते हैं दोनों। जिंक सल्फेट जब निकालोगे ना तो सफेद रंग का मिलेगा, यूरिया के अंदर या DAP के अंदर उसको मिला करके तब उसको खेत में डाला जाता है, और नमी भी कर जाता है, वो नमी पकड़ जाता है, ठीक है, और गीला गीला हो जाएगा, जब हाथ में डालोगे ना तो गीला हो जाता है पूरा। ये है आपका फेरस सल्फेट,
फेरस सल्फेट, इसका रंग होता है आपका हरा, हरे रंग का होता है ये फेरस सल्फेट, ये आपका होता है हरे रंग का, और इसी को बोला जाता है हरा कशिश, इसी को बोला जाता है हरा कशिश। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हरा कशिश किसको बोलते हैं। 4 फार्मूले आपको दे देंगे यही वाले, और पूछ लेगा हरा कशिश का फार्मूला बताइए, तो आपका आयरन सल्फेट होता है हरा कशिश। अब आपका एक बचा कॉपर सल्फेट, इसका रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट जो है नीले रंग का होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो नीले रंग का होने के कारण इसको नीला थोथा कहा जाता है, नौसादर भी इसको बोलते हैं, नीला थोथा या नौसादर बोल देते हैं इसको, नौसादर, ठीक है। नीला थोथा या नौसादर, नीला थोथा या नौसादर किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को, क्यूपरिक सल्फेट को, और जिंक ZnSO4 का और कैल्शियम सल्फेट का रंग कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, क्योंकि सफेद रंग का इसको रखना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि जो वो लगाते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही होता है कैल्शियम सल्फेट, तो वो लगाते हैं तो वो व्हाइट रंग का होता है। कभी आपने देखा है कि लाल नीला या हरा वगैरह लगा दिया हो? अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो व्हाइट रंग का ही होता है, ठीक है। तो ये सफेद होता है। और जिंक जो सल्फेट है हम खेतों में भी खेलते हैं, वो भी सफेद रंग का होता है। फेरस सल्फेट होता है, ये हरा कशिश बोलते हैं इसको हरे रंग का होने के कारण। और जो कॉपर होता है ना हमारा कॉपर सल्फेट, वो नीले रंग का होने के कारण उसको नीला थोथा बोलते हैं। ये तो चारों ही है ना, इनमें ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कॉपर सल्फेट वाला और एक ये वाला। और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछ लेते हैं, इसमें आगे बताएंगे आपको इसके अंदर पानी की कितना मात्रा होती है ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए। ये तो सिर्फ आपका एक पत्थर टाइप होता है, उसके अंदर जो पानी वानी मिला देते हैं ना तब घोल बनता है। ये इस पत्थर को थोड़ी चिपका देंगे, यहाँ घोल बनाना पड़ता है पहले पानी डाल के, तो उस घोल बना के फिर वो हो जाता है लिपाई करने के लिए, फिर उसको यहाँ पे पोत दिया जाता है पूरा। मतलब जहां भी टूटा है यहाँ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर की इस हिस्से में लगेगा, जहां पर भी आपकी हड्डी टूटी है ना तो वहां पोत दिया जाता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे। KMnO4 का थोड़ा सा है वो बता देता हूँ। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है एक आपका, KMnO4 ये क्या होता है? K क्या होता है आपका? पोटेशियम होता है, कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोल लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। मैग्नेट के आगे बताएंगे आपको कैसे किसको बोलते हैं। तो फिलहाल ये कंपाउंड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं? पहली बात तो ये है कि ये ऑक्सीजन बनाने के काम में आता है, लेबोरेटरी में ऑक्सीजन बनाने के काम में आता है ये। और दूसरा इसका यूज है, इसी को लाल दवाई भी बोलते हैं, लाल दवा, लाल दवा। जो पुराने टाइम में कुएं होते थे ना हमारे गांव में, उसके अंदर डाला जाता था इसको, तो वो पानी का रंग जो लाल लाल सा हो जाता था। आज भी कई बार डॉक्टर अगर आपकी चमड़ी वगैरह में एलर्जी वगैरह हो जाती है ना, तो आप जाएंगे तो आपको एक डब्बी उठा के दे देगा 20-30 ग्राम की, पानी में डालिएगा, खिलाएगा और नहा लेंगे, ठीक है। 2-3 टाइम बोलता है, इससे क्या होता है लाल दवाई बन जाती है, उसके अंदर जो पानी के अंदर एलर्जी वाले जो कीटाणु वगैरह होते हैं उसको मार देता है और आपकी एलर्जी खत्म हो जाती है। पोटाशियम परमैंगनेट मेडिसिन की दुकान पे आराम से मिल जाता है ये, तो इसी को लाल दवाई बोलते हैं, ठीक है। जादूगर वगैरह बोलते हैं कई बार, मैं पानी को लाल कर दूंगा, या हाथ में ऐसे लगा लेंगे, पानी में डुबाएंगे, वो लगा के रखते हैं सब पहले से, ठीक है। तो इसके बाद बाकी कल करेंगे हम, और कल माइनस वाले और फार्मूले करेंगे जिनका नेगेटिव आयन होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जो आपको फार्मूले वगैरह बताए वो ध्यान रखेंगे, नीला थोथा का, हरा कशिश का, वो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ ले जाते हैं। चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल के लिए और देखते हैं। धन्यवाद साथियों।